नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं कि अपने देश की महत्वपूर्ण संस्था है IITs, जहां देश के इंटेलिजेंट इंजीनियर्स निकलते हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद न केवल अपने देश के विभिन्न संस्थानों में वरन विदेशों में भी बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करते हैं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि इतने महत्वपूर्ण संस्थान जिनकी संख्या देश में 23 है, उसमें हर वर्गों का एक समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए था फैकल्टीज़ के मामले में। लेकिन जो द प्रिंट की सूचना है फरवरी 2019 की, उसके अनुसार ये पाया गया है कि जो IITs हैं डिफरेंस, उसमें SC, ST और OBC फैकल्टीज सिर्फ नाम मात्र के हैं। देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर SC, ST और OBC की संख्या समुचित रूप से नहीं पाई जा रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न पैदा होता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। इस 23 IIT में से कुछ का जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके अनुसार मुंबई, कानपुर और खड़गपुर में ST के एक भी फैकल्टी नहीं है। गोवा, धारवाड़ में कोई OBC नहीं है। और जो सैंक्शनड पोस्ट है सभी 23 IITs को मिलाकर जो 8,856, उसमें जनरल कैटेगरी के हैं 4,876, शेड्यूल कास्ट के हैं 149, जो कुल स्ट्रेंथ का सिर्फ 1.6% है। ST का नंबर है 21, जो कुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ का 0.23% है। और OBC का 329 है, जो परसेंटेज सिर्फ 3.7% आता है। अब मैं कुछ नामी ग्रामी IITs का एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ, जो सूचनाओं पर आधारित है कि खड़गपुर में जो कुल 605 सीट हैं, उसमें जनरल 615, OBC 19 और SC 8 हैं, ST कोई नहीं। बम्बे में जनरल 648, OBC 8 और SC 5। कानपुर में जनरल 387, OBC 3 और SC 3। मद्रास में जनरल 510, OBC 16, SC 13 और ST 2। रुड़की में जनरल 350, OBC 39, SC 10 और ST 2। यदि भारत सरकार के रिजर्वेशन पॉलिसी को ही देखा जाए तो उसके अनुसार 27% फैकल्टीज जो मैंडेटरी होना चाहिए, 27% OBC का होना चाहिए, 15% ST का होना चाहिए, 7.5% ST का होना चाहिए। उसके अनुसार जो स्ट्रेंथ बंद था तो OBC का 2,391 बनता, जिसके विरुद्ध सिर्फ 329 हैं। SC का जो 1,328 होना चाहिए था, उसमें सिर्फ 149 हैं। और ST का जो 664 होना चाहिए, उसके विरुद्ध सिर्फ 21 है। इसके विषय में ये एक आधार बनाया जाता रहा है कि जो फैकल्टी चाहिए उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स मिलने में काफ़ी कठिनाई है, जिसके कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। PhD प्राप्त ये SC, ST, OBCs के कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ही कम है। ये मई 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक सूचना आई थी कि जो UGC रिजर्वेशन पॉलिसी, UGC जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध है। तो निश्चित रूप से PhD कराने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी के तरह भारत सरकार को एडमिशन के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि उसमें अच्छी संख्या में SC, ST और OBC के कैंडिडेट PhD कर सके। उसमें वेट लिस्ट भी होना चाहिए और तभी ये स्थिति आ सकती है कि आने वाले कल में IITs जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में इनकी समुचित भागीदारी हो सके। अन्यथा बहुत ही ये दुखद स्थिति है। मैं अनुरोध करता हूँ सभी राजनीतिक दलों से कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ध्यान इस ओर अवश्य आकृष्ट किया जाना चाहिए, ताकि अच्छी संख्या में SC, ST और OBC के कैंडिडेट्स को PhD में नामांकन मिले
ताकि आने वाले कल में फैकल्टीज़ के मामले में IITs में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर टच करेंगे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।